हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप लोगों को घातांक के कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे, जो कि सवाल आपके मात्र 4 ही बताए जाएंगे, जो कि काफ़ी अलग हैं। चारों सवाल क्या हैं? अलग हैं। इन चारों सवालों से आप चार टाइप के क्वेश्चन बना सकते हो, यानी 16-20 प्रश्न आप आराम से बनाकर लगा सकते हो। तो यहाँ पे पहला सवाल है, देखना। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि 2 को पावर 5 इंटू 16 का पावर -2 भागे 2 का पावर क्या है? -3 है। आज संडे था तो मैंने सोचा थोड़ा घातांक के ही प्रश्नों का रिवीजन करा दिया जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 का पावर 5 है, 2 का पावर -3 है, ये 16 है। आपको सोचना है क्या मैं 16 को 2 का पावर बना सकता हूँ? 2 का पावर कुछ भी आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, क्योंकि 16 है तो उसे हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हमको सोचना पड़ेगा? इस चीज़ को जरा सोचिए। क्योंकि घातांक का नियम कहता है, घातांक का नियम कहता है, अगर आधार क्या हो, समान हो तो भाग करने पे घातें घट जाती हैं, अगर आधार समान हो तो गुणा करने पे घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। ये सारे घातांक के नियम आपको याद रहना चाहिए, इसीलिए तो करा रहा हूँ, जिससे अगर भूले भटके हो तो संडे क्लास में आपका रिवीजन हो जाया करे। हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर देखो गुणा भी है और भाग भी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, भाग वाले चिन्हों को सॉल्व किया जाता है। 2 का पावर 5 है तो इसे 2 का पावर 5 इसी तरह लिखो, इनटू का चिन्ह बनाओ। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो 16 लिखा है 16 को आप 2 का पावर 4 लिख सकते हो। 2 का पावर 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार लिखो। और जब इसका गुणा करोगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी अगर 16 लिखा है तो उसे मैं 2 का पावर 4 लिख सकता हूँ, और कहीं पे अगर 2 का पावर 4 लिखा है तो उसे मैं 16 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 16 की जगह पर अब मैं क्या लिखूंगा? 2 का पावर 4 लिखूंगा। बात समझ में आया? अब इसका पावर क्या था? पहले से -2 था। अब इस पूरे का पावर हम क्या करेंगे? -2 करेंगे। 2 का पावर 4 का मतलब क्या है? 16 है, और 16 का पावर पहले से -2 था, तो मैं ब्रैकेट लगाकर पूरे का पावर -2 लिखूंगा। भाग का चिन्ह इस तरह से बनाओ। इसके बाद 2 का पावर -3 है तो 2 का पावर हम क्या? -3 लिखेंगे। अब अगले स्टेप में देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। 2 का पावर 5 है तो 2 का पावर 5 लिखेंगे, इनटू हमारा क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर 2 का पावर 4 है, फिर ब्रैकेट लगा है -2 है। जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा तो पावर का पावर में गुणा हो जाता है। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4 का गुणा -2 में करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसके बाद भाग का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर 2 का पावर -3 है तो 2 का पावर हम क्या करेंगे? -3 लिखेंगे। अब अगले वाले स्टेप में नियम का प्रयोग करना है भाई साहब। 2 का पावर 5 है तो 2 का पावर 5 लिखो, गुणे का चिन्ह बनाओ। अब यहाँ पर आधार क्या है? समान है। जब आधार समान है तो भाग करने पे घातें क्या होती हैं? घटती हैं। तो ये देखो आधार समान है तो हम 2 इस तरह से लिखेंगे, घातें हमारी घटेंगी। -8 है तो -8 इस तरह से लिखो। इसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओ। अब ये क्या है? -3 है तो इसे ब्रैकेट में हम क्या करेंगे? -3 लिखेंगे। बीच में हमारा क्या है? माइनस का चिन्ह है, यानी -8 को और -3 को घटाया जा रहा है। अब अगले स्टेप में कैसे किया जाएगा? 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 5 लिखो, इनटू का चिन्ह बनाओ। अब यहाँ पर 2 है तो 2 लिखो। अब -8 है और माइनस यानी ब्रैकेट को खत्म करोगे तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? -8 प्लस हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? फिर अगले स्टेप में देखो, 2 का पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इनटू हमारा 2 का पावर कितना हो जाएगा? -8 और +3 को सॉल्व करोगे तो माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा। हम क्या करेंगे? 8 में से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और ये 5 प्लस में रहेगा कि माइनस में? माइनस में, क्योंकि अगर आप -8 और +3 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? माइनस हमारा 5 आएगा। हम 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा। जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगा देंगे, तो इसलिए -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, यहाँ पर देखो आधार क्या है? समान है, तो गुणा करने पे घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। आधार समान है तो इस तरह से 2 लिख लो, हमारी घातें जुड़ेंगी। 5 है तो 5 लिखो, बीच में प्लस का चिन्ह बनाओ। अब ये -5 है तो इसे ब्रैकेट में लिख लो -5। बात समझ में आया? अब इस चीज नीचे जगह कम है, इसीलिए मैं क्या कर देता हूँ, जो घात को है उसको अलग से सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा 2 है तो 2 इस तरह से लिख लो। हमारा क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे 5 प्लस, फिर इसके बाद -5 है, यहाँ पे -5 है, क्या है? -5। अब जब इससे सॉल्व करोगे 5 प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ पे 5 है तो 5 लिखो। अब आप 5 में से 5 घटाओगे कितना आएगा? 0 आ जाएगा। यानी 2 जब इसे सॉल्व करोगे तो 2 का पावर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। बात समझ में आया? कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पर मैं 25 लिख दूँ, इसका पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा।
मैं 86 लिख दूं, इसका पावर क्या हो 0, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। बात समझ में आया। तो ये रहा आपका पहला वाला सवाल। इस टाइप का जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इसी तरह से आपको क्या नियम याद रहेंगे तो आप सवाल को आराम से लगाते हुए चले जाओगे। अब चलिए मैं आपको दूसरा प्रश्न कर रहा हूं। अब दूसरा सवाल आप ध्यान से समझो। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2 का पावर 5 है, एक ब्रैकेट में 2 का पावर 5 भागे 2 का पावर 8 है, फिर पूरे का पावर क्या है 2 है। हम सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट के अंतर्गत है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर देखो आधार क्या है समान है, तो भाग करने पे घातें क्या हो जाएंगी घट जाएंगी। तो आधार समान है तो भाई साहब इस तरह से 2 लिख लो, 5 में से 8 घटाओगे तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस हमारा 3 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखो आधार समान है तो हमने 2 लिखा, हमारी घातें घटेंगी। जैसे इसको मैंने बेसिक से जब सॉल्व कर रहा था 2 का पावर 5 भागे कितना है 2 का पावर 8 है। बस ब्रैकेट के अंतर्गत जो है अभी इसको देखो, जो पावर 2 इसको छोड़े रहो। अब यहाँ पर आधार समान है तो 2 लिखा जाएगा। अब हमारा आधार घटती है तो 5 माइनस इसे क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। अब इसे लिखोगे 2, अब 5 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा हमारा -3 आएगा। वही तो लिखा हूँ 2 का पावर -3। बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पर पूरे का पावर 2 था, अब हम ब्रैकेट लगाकर पूरे का पावर इस तरह से 2 कर देंगे। इंटू हमारा कितना है 2 का पावर -5 है, तो 2 का पावर इसे इस तरह से -5 लिख लो। अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट को दूर करेंगे तो पावर का पावर में गुणा हो जाएगा, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा -3 गुणे 2 करोगे तो -3 दूना 6 हो जाएगा। इंटू हमारा कितना रहेगा 2 का पावर -5 है, तो 2 का पावर -5 लिख लो। आधार समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, जब घातों को जोड़ोगे आधार समान है तो 2 लिख लो, -6 इस तरह से लिखो, हमें जोड़ना है प्लस का चिन्ह बनाओ। अब ये -5 है तो इससे ब्रैकेट में -5 लिख लो। अगला स्टेप में क्या होगा 2 है तो 2 लिखो, -6 लिखो। अब प्लस और माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, 5 है तो 5 लिख लो। अब यहाँ पर क्या होगा 2 का पावर माइनस और माइनस प्लस होगा, 6 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और 11 हमारा क्या रहेगा माइनस में रहेगा। जब दोनों चिन्ह माइनस में तो यहाँ पे माइनस का ही चिन्ह लगता है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 2 का पावर क्या है -11 है, घात क्या होनी चाहिए माइनस में नहीं रहनी चाहिए। अगर उसे प्लस में बनाना है हम क्या करेंगे ऊपर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे अपने मन से। अब ये जो 2 है उसको नीचे लिख लो, और जो 2 का पावर -11 था अब पावर क्या हो जाएगा प्लस में 1/2 का पावर 11, ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। अब आप चाहो तो 2 का गुणा क्या कर सकते हो 11 बार, यानी 2 × 2 × 2 × 2। लेकिन घातांक में क्या होता है जब ज़्यादा बड़ा पावर रहे तो उसे पावर के रूप में ही छोड़ दिया जाता है। ये घातांक के सवाल ऐसे बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो हम क्या करेंगे यही करके छोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा तीसरा। देखिए तीसरा सवाल हमारा क्या कर रहा है 5 का पावर 3 है, फिर पूरे का पावर क्या है 3 है, भागे 5 का पावर क्या है 12 है, इंटू 5 का पावर 2 है, फिर पूरे का पावर क्या है 5 है। अब ऐसा सवाल देखो हमारा आधार क्या है समान दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो 5 का पावर 3 है इसका पावर 3 है, सबसे पहले ब्रैकेट को ही खत्म करेंगे। 5 है तो 5 लिखेंगे, पावर का पावर में गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, भाग का चिन्ह इस तरह से बनाया जाएगा। अब 5 का पावर 12 है तो 5 का पावर इसे हम 12 लिखेंगे, इंटू हमारा 5 का पावर हमारा कितना हो जाएगा, इसका हम पावर का पावर में गुणा करेंगे ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब हम सबसे पहले भाग वाले को सॉल्व करेंगे। आधार हमारा समान है तो भाग करने पे घातें घट जाएंगी, आधार समान है तो हम इस तरह से 5 लिखेंगे। अब आप 12 में से क्या करोगे 9 घटा लो, 10 11 12 हमारा कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। आप 9 माइनस आपको 12 करना पड़ेगा, तो 12 में से 9 घटाओगे 3 आएगा। तो यहाँ पर जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसका चिन्ह लगेगा, यानी -3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद इंटू का चिन्ह बनाओ, 5 का पावर 25 है तो 5 का पावर हम इस तरह से 25 लिख लेंगे। अब यहाँ पर आधार क्या है समान है तो गुणा करने पे घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं, क्या होती हैं जुड़ती हैं। आधार समान है तो 5 लिख लो, घातें हमारी जुड़ेंगी, -3 लिखो और प्लस लिखो, 25 है तो 25 लिखो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो 25 में से हम क्या करेंगे 3 घटा लेंगे, 25 में से 3 घटा लोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 का पावर 22 आ जाएगा। 5 का पावर 22 ही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा आप आराम से नियम और कानून के साथ लगाओगे तो आराम से सवाल सॉल्व होता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए चौथा प्रश्न कराते हैं। तो ये है चौथा सवाल और इस वीडियो का आखिरी सवाल है। इन सारे प्रश्नों को आप कॉपी पे नोट करिएगा। अगर आपको घातांक के नियम भूले हों तो घातांक का नियम मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाया है, तो उन सभी को आप देख लीजिएगा, अच्छे से आप रिविजन करते हुए चलो, यानी पुरानी चीज़ें आपको भूले ना। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है 45 का पावर 0 प्लस 45 का पावर -1 प्लस 1/45 है। सबसे पहले याद दिला दूं, अगर किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है।
किसी भी संख्या के ऊपर -1 लिखा है, हम क्या समझेंगे, 5 के नीचे कुछ भी नहीं था, हम 1 लिखेंगे। अब इसी 1 को हम ऊपर लिख लेते हैं और 5 को क्या कर देते हैं, नीचे लिख लेते हैं। अब जो 5 का पावर -1 था, अब 5 का पावर 1 प्लस में हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का अगर जैसे 5 का पावर 1 है तो उसका मान क्या होगा, 5 ही होगा। 5 का पावर 1 है तो उसका मान 5 होगा। 6 का पावर 1 है तो इसका मान 6 ही होगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब सवाल को लगाओ, आराम से लगा लोगे। 45 का पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। प्लस का चिन्ह बना लो। 45 का पावर -1 है तो माइनस पावर क्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, तो हम ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, 45 लिखेंगे। अब 45 का पावर 1 करोगे तो भी हमारा 45 ही रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ इसको इस तरह से 1/45 लिख लो। प्लस का चिन्ह बनाओ, यहाँ पर 1/45 पहले से है तो 1 हम इस तरह से 45 लिख लेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? अब इसके नीचे कुछ भी नहीं था, आपको बटे 1 लिखना पड़ेगा। अब ये भिन्न का क्या बन गया, जोड़ बन गया। हम 1/45 और 45 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 45 ही आएगा। 1/45 में कितना होगा, 45 होगा। तो 1/45 में 45 होगा तो 45 1 कितना हो जाएगा, हमारा 45 हो जाएगा। इसका हर देखो पहले से 45 है, 45 में 45 में भाग दोगे, 45 1 45, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 ही रहेगा। इसका हर भी 45 है तो ऊपर जो अंश है वही लिखा जाएगा 1। अब इनको जोड़ लो, 45 1 46 1 कितना हो जाएगा, हमारा 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हमारा 47 हो जाएगा। 47 बटे हमारा कितना आएगा, 45। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अब ये कटेगा नहीं तो इसे हम काट पीट के सरल कर देते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू। रिवीजन आप लोग करते